Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting the starters to combine the given sentences asked in bank PO मेंस एग्जामिनेशंस। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, तो हमारी शुरुआत कैसे होगी? वी हैव टू फाइंड आउट द स्टार्टर और द स्टार्टर्स। फॉर दिस यू हैव बीन गिवन 3 स्टार्टर्स, 1 2 3। इनमें से कोई एक होगा, दो होगा या सारे होंगे। For this you have been given 5 options and you have to mark, you have to find out the right option out of the given 5. Sentence number A आपका है, the government has been making efforts to encourage the acquisition of weapons systems and defense equipment through the Make in India route. Sentence number B, however, about 70% of the requirements are still imported. ध्यान दें, सेंटेंस नंबर बी की शुरुआत हाउएवर से हुई है। इसका मतलब है दोनों सेंटेंसेस में अपोजिट आइडियाज यानी कंट्रास्ट का अर्थ है। हमारी शुरुआत कंट्रास्ट से होनी चाहिए, या तो दो या अल्दो या हाउएवर। गौर से ध्यान से देखें आप, हमारी शुरुआत हाउएवर से तो नहीं होगी, क्योंकि यदि हाउएवर से होता तो फिर ऑप्शन 1 2 3 में एक होता। हमारी शुरुआत द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एनकरेज द एक्विजिशन, इतना से हो सकता है, ऑफ वीपन्स सिस्टम्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट थ्रू द मेक इन इंडिया रूट, हाउएवर अबाउट 70% ... बट हमारी शुरुआत जो स्टार्टर्स में दिए गए द गवर्नमेंट हैज बीन से नहीं है। स्टार्टर नंबर 1 है इन एन एफर्ट टू एनकरेज, इससे कंट्रास्ट नहीं होता, सो दिस इज इजिली एलिमिनेटेड। 2 आपका है, दो द गवर्नमेंट, ये स्टार्टर बिल्कुल सही है। 3 आपका है द एक्विजिशन ऑफ वीपन सिस्टम एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ये भी कंट्रास्ट शो नहीं करेगा, अतः ये भी आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका नंबर 2 है। अब देखें किस आंसर ऑप्शन में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, सो मार्क इट। केवल एक ही स्टार्टर हमारा होगा, अतः अब बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी, सी, डी एंड ई आर दस इजिली एलिमिनेटेड। हमारी शुरुआत ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इन स्टार्टर नंबर 2 से होगी। Though the government has been making efforts to encourage the acquisition of weapon system and defense equipment through the Make in India route, about 70%, however को छोड़ दीजिए, about 70% of the requirements are still imported। बहुत ही आसान तरीका होगा, आप कनेक्टर्स या कंजंक्शंस पर ध्यान रखें और स्टार्टर्स को ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि आपको एक मिले, हो सकता है 2 स्टार्टर्स मिले, हो सकता है सारे के सारे एप्लीकेबल हो। Now let us see question number 2. The sentences given are: number A, the defense budget is a statement of account. Number B, it is a tool for demonstrating the country's resolve and for enhancing deterrence through signaling. इन दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन किस तरह का है? तो ये रिलेशन है एडिशन का, एज वेल एज जैसा अर्थ आ रहा है। अब देखते हैं इस तरह की स्थिति कहाँ है। तो स्टार्टर नंबर 1, सिंस, ये रीजन या काउज देता, चूंकि, जबकि यहां रिलेशन एडिशन का है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टार्टर है ये, चूंकि ये एडिशन देता है। स्टार्टर नंबर 3, बिसाइड्स बीइंग, बिसाइड्स भी अपार्ट फ्रॉम कहीं एक इक्विवेलेंट है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
यानी हमारा सही स्टार्टर्स हमारे होंगे 2 and 3। देखिए किस आंसर ऑप्शंस में ये मिलता है। नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नो 2 and 3 आर करेक्ट, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, मार्क इट एज योर आंसर। एंड ऑप्शन नंबर ई ऑल आर करेक्ट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो आपका स्टार्टर होगा नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिफेंस बजट, इट इज ए टूल for demonstrating the country's resolve and for enhancing deterrence through signaling। आपका स्टार्टर नंबर 3 भी इसे जोड़ सकता है। Besides being a statement of account of the defense budget, it is a tool for demonstrating the country's resolve and for enhancing deterrence through signaling। आप फ्रेजेज को प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हो सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेज हो सकते हैं, कंजंक्शंस कनेक्टर्स को ध्यान दें जो आपके स्टार्टर्स में दिए गए हैं और तब उस हिसाब से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करके मार्क करते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेंटेंस नंबर ए यू कैन पास द एग्जामिनेशन। सेंटेंस नंबर बी यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते समय देखना है कि रिलेशन किस तरह का आ रहा है। रिलेशन है स्टूडेंट्स, कंडीशन, पर्पस। आइए अब स्टार्टर्स को देखते हैं। पासिंग द एग्जामिनेशन ये पार्टिसिपल फ्रेज है, तो ये हमेशा फोरगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कंटिन्यू है यानी इनकम्प्लीट है, यानी ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। स्टार्टर नंबर 2 को देखिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू, यस पर्पस दिखा रहा है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, यानी ये हमारा स्टार्टर होगा। सो मार्क कर लें ताकि ऑप्शन को सिलेक्ट करने में आपको सुविधा हो। स्टार्टर नंबर 3 है इफ यू वर्क हार्ड, यस कंडीशन शो कर रहा है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जामिनेशन, तो ये भी सही स्टार्टर है, यानी हमारे करेक्ट स्टार्टर्स हो गए 2 and 3। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहां मिलता है आपको स्टार्टर्स 2 and 3। तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी ओनली 3 इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, यस बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, इसे मार्क कर लें। ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट इज एलिमिनेटेड। अब आप इसे कंबाइन करके देख लो, तो पहले स्टार्टर नंबर 2 से जोड़ते हैं। यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। स्टार्टर नंबर 3 भी काम करेगा आपका। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जामिनेशंस। इट्स वेरी इजी टू कंबाइन द 2 sentences एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टार्टर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।